चलिए बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज एक शेर हो जाए, अगर आपकी इजाज़त हो। सुन लिया मैंने, आपने कहा है इरशाद इरशाद। तो बच्चों, अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा एसएससी का। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा एसएससी का। मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। क्यों ये बात हमने बोली आपसे? क्योंकि ये होता आ रहा है। हमने ये सपने बच्चों के कि एसएससी में जॉब लगती है या नहीं लगती है, ये नहीं हटा दिया। और अब बच्चे ये कहते हैं कि सर हाँ, वाकई में जॉब लगती है। टेलीग्राम पे खूब फ़ोटोज़ आप देखते होंगे, बच्चे अपने मोहब्बत से हमसे मिलने आते हैं, अपना प्यार लुटाते हैं हमारे ऊपर। उनका वो एक प्यार है, बाकी मेहनत उनकी ही होती है। तो बच्चों, ये एसएससी जो एक सपना होता है किसी किसी के लिए, उसको साकार करने के लिए मैं और मुझ जैसे काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स आपके आसपास मौजूद हैं। तो लाइन शायराना अंदाज में जो आप चाहते थे वो तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि हमारा जो काम है उसमें यही चीज़ बढ़िया है और हम इसी काम को करते आ रहे हैं, इसी को करना चाहते हैं, इसलिए कंटेंट तैयार किया जा रहा है। एसएससी का मतलब अजीम सर की इंग्लिश के क्वेश्चन से मैच खाना। ऐसे ही क्वेश्चंस वहाँ मिलेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ। तो बच्चों, अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा एसएससी का, और अजीम सर किस्से को हकीकत में बदल बैठे, बदल रहे हैं, बदलेंगे तो हंगामा तो होगा ना। क्वेश्चन नंबर पहला, ये आप समझ लिया करो कि क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, भले ही टॉपिक आर्टिकल है, लेकिन सेंटेंस के एक एक शब्द को चेक करना चाहिए आपको, जैसे मैं करने वाला हूं। वाट क्यूट पपी। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि वाट हमारा यहाँ क्वेश्चन वर्ड, फिर एडजेक्टिव है, फिर नाउन है, और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क है। और अगर ये नाउन सिंगुलर काउंटेबल हो, जो कि है, पपी हो, या यहाँ पर जो है आपका स्टूडेंट हो, गर्ल हो, बुआय हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो बच्चों यहाँ ए और एन ज़रूरत के हिसाब से आएंगे ही, कोई एक इनमें से ए लगा दो, नंबर मिल जाएगा आपको। वाट ए क्यूट पपी, कितना प्यारा पिल्ला है। आई ऑल्सो वांट सच, आई ऑल्सो वांट सच। बच्चों, ये ए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके ऊपर भी गलती आ सकती है। इसी फॉर्मेट पे काम कर जाएगा ये, जैसे सच, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन, और नाउन ये सिंगुलर काउंटेबल हो। तो बच्चों, यहाँ भी ए का एन का आना लाजमी है ग्रामर के हिसाब से, वो बढ़िया लगा हुआ है। मैं भी ऐसा ही एक सैम ब्रीड्स का पपी चाहता हूँ। टेल मी, मुझे बताओ वो पता, वेयर, टेल मी द एड्रेस वेयर यू बॉट इट फ्रॉम, जहाँ से तुमने इसे खरीदा है। आप भी फ्रॉम का यूज सीख लें। कहीं से कोई चीज़ आई है, स्रोत क्या है उसका, कैसे कहाँ से खरीदी है आपने, कहाँ से शुरू हुई है, तो फ्रॉम आता है उसके लिए। फिलहाल तो बच्चों पहले ही पार्ट में गलती है, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, डम्ब आर। बच्चों, थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा आपको? अगर ये अजीब नहीं लग रहा तो क्या ये भी अजीब नहीं लग रहा आपको? पुअर आर, रिच आर, और आपका जो है नीडी आर, और आपका जो है ब्लाइंड आर, और आपका जो है काइंड आर। तो बच्चों, ये तो गलत है ना सब, ये तो एडजेक्टिव है, इनके साथ आर क्या कर रहा है, द लगाओ सबके साथ। अब बढ़िया, अब सारे दयालु लोग हो गए, सारे गरीब लोग हो गए, सारे अमीर लोग हो गए, सारे ज़रूरतमंद लोग हो गए, सारे अंधे लोग हो गए, सारे डम्ब हो गए, सारे गूंगे। आर स्पीचलेस, तो गूंगे लोग जो होते हैं वो स्पीचलेस होते हैं, मतलब बोल नहीं पाते, पर्सन्स होते हैं। एंड यूजुअली दे इनके लिए आया है।
एंड यूजुअली दे आर अनेबल। अनेबल बहुत बढ़िया लगा हुआ, अगर यहाँ पे ई वाला एनेबल लगा दूं मैं तो गलत होगा क्योंकि ये वर्ब होती है, ये वर्ब की जगह आएगा एनेबल, वो एडजेक्टिव सही लगा हुआ है, ठीक है। दे आर अनेबल टू हेयर, वो सुनने में तो असमर्थ होते हैं लेकिन देयर अदर सेंसेस, देयर अदर सेंसेस वर्क बेटर, लेकिन उनके अन्य जो सेंसेस होते हैं, आंखों से देखना, समझना, चीज़ों को सोचना, विचार करना, वो सब बढ़िया होता है उनका, लेकिन बोल नहीं पाते। ये हो गया। एक सवाल और मैं आपसे करना चाह रहा हूं, अगर आपकी इजाज़त हो तो। क्या द काइंड्स, द पुअर्स, द रिचेज, द नीडीज, द ब्लाइंड्स हो जाएगा, द डम्स हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा नहीं होगा। आप सही कह रहे हो, नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं पर रिचेस हो तो बच्चों ये लोग नहीं, ये धन हो गया। अभी ये धन दौलत प्लूरल होता है, ये धन दौलत, ये चल जाएगा, बाकी किसी में ऐसा नहीं आएगा। और ये भी अगर अमीर लोग हुए तो अमीर लोग ये होंगे बच्चों, वो तो धन दौलत हो गई थी। फिलहाल बच्चों यहाँ पे क्या लगा देंगे? द। अब भी मेरे पहले ही पार्ट में गलती थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आनंद भवन। आनंद भवन हो, संसद भवन हो, या आपका लोकसभा हो, राज्यसभा हो, या बच्चों सुप्रीम कोर्ट हो, नोट कर लेना। सबके साथ द आती है, इस पर ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, लेकिन सेंटेंस में पूरा ही पढ़ूंगा। आनंद भवन ये बहुत बढ़िया है क्योंकि इसे हिस्टोरिक पढ़ते हैं, हिस्टोरिक है इसमें, तो ए आएगा। एन मत कर देना, यहाँ पे एन गलत होगा, अगर यहाँ एन होगा तो गलत होगा। द आनंद भवन इज ए हिस्टोरिक हाउस म्यूजियम इन इलाहाबाद। तो आनंद भवन एक ऐतिहासिक म्यूजियम है इलाहाबाद में, विच बिलोंग्स, जिसका संबंध है, टू द नेहरू फैमिली, नेहरू परिवार से। तो नेहरू फैमिली के साथ द आएगा, गांधी फैमिली के साथ द आएगा, और भी जो फैमिली होंगी उसके साथ द आएगा, अगर वो नाम से जुड़ी हुई हो। आंसर बच्चों अभी भी हमारे पहले ही पार्ट में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शी वांटेड टू बी द फर्स्ट वुमेन। शी वांटेड टू बी, बहुत बढ़िया लगा हुआ है। फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट के साथ द आता है, नोट कर लेना। टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट। बच्चों माउंट एवरेस्ट चोटी है और चोटी के साथ द नहीं आता है, पीक के साथ द नहीं आता। लेकिन अगर मैं कर दूं यहाँ पे हिमालयाज, तो बच्चों मामला अब थोड़ा सा चेंज हो गया, इसके साथ द आता है, पहली बात। एस लगेगा जरूर दूसरी बात जब पर्वत होगा तो हमारा। और बच्चों इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर यानी कि पिदुरल आएगी, क्योंकि ये पर्वतों की श्रृंखला है पूरी एक, ये अलग है वो अलग है, वहां द हटा दो, यहाँ द लगेगा, ठीक है। अब ऊपर बढ़ते हैं। तो वह पहली महिला बनना चाहती थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, एंड शी ऑलमोस्ट सक्सीडेड, और वो लगभग कामयाब हो भी गई। आंसर जो है बी में पार्ट में ये हो जाएगा, इसका ध्यान रखना, उसके साथ द नहीं आता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये तो वही जो पीछे बताया था मैंने, आंसर दूसरा हो गया। द हिमालयाज आर, बाकी सब गलत है ये। द हिमालयाज आर द हाईएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री वाला द लगा हुआ है, सही है, नहीं होता तो गलत होता। माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, तो ये जो हिमालय है ये दुनिया की सभी पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे ऊंचा है। एंड हैज, बच्चों में हैज से यहाँ संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि मेरा सब्जेक्ट हिमालयाज है जो कि प्लूरल होता है। एंड हैव 9 आउट ऑफ 10 ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स, और इस पे दुनिया की जो 10 ऊंची चोटियां हैं, माउंट एवरेस्ट भी उसमें से 9 इसी पर हैं, इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट। बच्चों देखो यहाँ द नहीं लगाया इन्होंने, अगर यहाँ द होता तो अब भी काटना पड़ता क्योंकि इसके साथ द नहीं आता। आंसर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 6, मिल्क इज। मिल्क को हमने 2 बार रखा, बाकी चीज देखो, इज बढ़िया, ए बढ़िया, गुड बढ़िया, सोर्स बढ़िया, ऑफ बढ़िया, कैल्शियम बढ़िया, एंड बढ़िया, फिर दोबारा मिल्क आ गया, ठीक है ना। अभी कर लेते हैं ऐसी। तो हमने जो है दोबारा मिल्क देखा, अब आगे बढ़ते हैं। ऑफ काओ, ये भी बढ़िया। अच्छा ये बहुत बढ़िया, कंपैरेटिव डिग्री से पहले मच आता, बढ़िया। मिल्क को मैंने रोक लिया, मिल्क के साथ साथ ये भी समझो आप, ब्रेवरी बहादुरी, डेथ मृत्यु, लाइफ जिंदगी। ऐसे ही बच्चों गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी, प्लेटिनम, ये सब। और ये जो बोर्ड पे हैं मिल्क, वाटर, आपका जो है दही, कर्ड जो होता है, ये सब लिक्विड और मेटल्स, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये अगर ऑर्डिनरी रूप में यूज हो रहा है सिंगल तरीके से, ऐसी सामान्य रूप से द नहीं आता इनके साथ। लेकिन जब निश्चित हो जाते हैं, जैसे कहीं का सोना,
किसी की मौत, किसी की बुद्धिमानी, किसी की बहादुरी, तो फिर सबके साथ दा आएगा इनके साथ। आप बताओ यहाँ जो मिल्क है ये कुछ खास है या बस मिल्क है? ये बढ़िया है, दा मत लगा देना। दूध एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत है एंड मिल्क ऑफ काउ। बच्चों ये दूध का, ये जो है गाय का दूध हो गया, अब दा लगेगा यहाँ पे, अब लगेगा, लेकिन यहाँ नहीं आएगा। कभी आपने ऐसे सुना ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी? ये तो सुना होगा, लेकिन कभी ऐसे सुना द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी? गलत है द यहाँ पे। लेकिन अगर ये कहें आप द ऑनेस्टी ऑफ हिज फादर, उसके पिता की ईमानदारी, अब द लगेगा यहाँ पर। तो बच्चों द आता है इनके साथ जब ये निश्चित होते हैं, वरना नहीं आता। किनके? लिक्विड, जो मैंने बताया आपको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मेटल नाउन के साथ। ठीक, आंसर हमारा कौन से पार्ट में बच्चों? इस बार दूसरे पार्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फर्स्ट टू। बच्चों फर्स्ट हो, अभी बताया था मैंने, सेकंड हो, थर्ड हो, इनके साथ द आता है। पहली बात तो ये हो गई हमारी। और बच्चों ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव पहले आता, कार्डिनल बाद में आता। ठीक है, ये पहले ये बाद में, बढ़िया लगा हुआ। द फर्स्ट टू चैप्टर्स ऑफ द बुक, किताब के शुरू के 2 चैप्टर आर वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार हैं, इसलिए आई हैव रीड। अब यहाँ आते हैं, सर ये क्या हुआ? आप तो बता रहे हो पहले ऑर्डिनल आता फिर कार्डिनल आता, यहाँ तो बच्चों पहले कार्डिनल आ गया, यहाँ पे ऑर्डिनल, क्योंकि ये अब हो गया बच्चों 1/3, 2/3, 3/4, ऐसे करके मैथमेटिक्स का फॉर्मूला। तो जब किसी चीज का 1/3, 2/3, 3/4, 6/5, 7/7 जो भी होता हो, ठीक है ना, तो आप इसमें कुछ नहीं करोगे, फिर ये सही है। और बच्चों यहाँ पे दा भी नहीं आता है, तो ये 3/4 पढ़ चुका हूं मैं इसका, वो अलग है, शुरू के 2 चैप्टर, तो शुरू के 2, बाद के 2, बीच के 2, तो वो तो इस सीक्वेंस में चलेगा, दा आएगा वहां। सही है हमारा। एक यहाँ चीज समझाना चाह रहा हूँ मेरे सीनियर स्टूडेंट, सीनियर मतलब जो सिलेबस पूरा कर चुके हैं, तवज्जो दे जरा, नंबर बचा रहा हूँ आपका। आप ये बताइए 3 के साथ फोर्थ लगा हुआ एस जरूर आएगा, बढ़िया लगा हुआ है वो। अब यहाँ आ दो जरा एक सेम सेंटेंस, अगर किसी जगह पर मैं ऐसे सेंटेंस दे दूं आपको, 3/4 सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है ना, तो 4th में एस जरूर आएगा। लेकिन बच्चों इसके बाद में नाउन, क्या उसके बाद में नाउन है? नहीं है, वो सही है, लेकिन बच्चों यहां 4th का एस कटेगा क्योंकि ये नाउन है, अब ये एडजेक्टिव बनेगा। याद है आपको 100 रुपी नॉट, 100 में एस नहीं आएगा, इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर गया, ऐसे नहीं मत लगाना यहाँ पे, ये गलत है, वो सही है लेकिन वहां पे। चलिए आंसर कौन सा हो गया बच्चों हमारा? तीसरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ही इज, अभी तो बताया था मैंने, सच ए एडजेक्टिव और सिंगुलर काउंटेबल नाउन रखा हुआ है, तो ए आएगा। वह इतना ज्यादा र्यूड पर्सन है कि हर कोई उससे मिलने से बचता है। अवॉइड के बाद में मीटिंग बहुत बढ़िया है, अगर कहीं पर अवॉइड के बाद में 2+ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, जाओ बच्चों मजे ले लो, इसे काट देना और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देना, क्योंकि ये अपने बाद में इन्फिनेटिव नहीं बल्कि जीर्ण लेता है। कौन? अवॉइड। और भी है, फिलहाल टाइम नहीं है, ये देख लो आप, वर्ब के चैप्टर में समझा देंगे और आपको, नॉन फाइनाइट वर्ब का चैप्टर है ये। 8वें के पहले ही पार्ट में गलती है, सच वाला कॉन्सेप्ट लग गया। Whenever I see, मेरा पसंदीदा क्वेश्चन, मुझे बहुत पसंद है ये क्वेश्चन। Whenever I see injustice around me, जब भी मैं अपने चारों ओर अन्याय देखता हूं, जब भी मैं अपने चारों ओर अन्याय देखता हूं, मेरे अंदर का जज बाहर आ जाता है, मेरे अंदर का पिता बाहर आ जाता है, मेरे अंदर की माँ बाहर आ जाती है, मेरे अंदर की बहन जाग जाती है, मेरे अंदर का भाई जाग जाता, मेरे अंदर का जानवर जाग जाता। ये जो मैं बोल रहा हूं ये कॉन्सेप्ट है बच्चों। एक यहाँ आ जाओ जरा आप, जज इन मी, और एक ये ले लो आप, ब्रोदर, मदर, फादर, सिस्टर, डॉक्टर, बीस्ट पशु होता है, इस तरीके से आएगा। लेकिन अभी कुछ बताया नहीं मैंने, पूरी बात नहीं हुई ना अभी। अब आएगी बच्चों एक प्रीपोजिशन इन, और यहां एक पर्सन देंगे, मेरे अंदर, तुम्हारे अंदर, किसी के अंदर। ये गलत है बिल्कुल एकदम, इस फॉर्मेट को ध्यान रखना, वो भी इसमें है जज। इन सभी के साथ बच्चों द लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पे जज की बात नहीं कर रहा है, उस व्यक्ति के अंदर की जो जज की चीजें हैं, जज का जो स्वभाव है वो बाहर आ जाएगा। यहाँ पे पिता नहीं है, पिता बाहर नहीं आएगा, पिता के अंदर की जो भावना है वो बाहर आ जाएगी। यहाँ दा का लगना बहुत जरूरी है। अब सेंटेंस बढ़िया हो गया।
तो भैया जब भी कभी मैं अपने चारों ओर अन्याय देखता हूं, मेरे अंदर का जो जज है वो बाहर आ जाता है। ऐसे इनके साथ बाहर आ जाएंगी चीजें, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सहारा डिजर्ट, बच्चों सहारा डिजर्ट हो, कोई सा भी रेगिस्तान अगर नाम से मिले, सहारा डिजर्ट, गोबी डिजर्ट, थार डिजर्ट, सबके साथ दा आएगा, नोट कर लेना इसे। और आगे चलते हैं। द सहारा डिजर्ट इज ए नेचुरल बैरियर, सहारा रेगिस्तान एक प्राकृतिक बाधा है बीच में, किस किस के बीच में, बिटवीन नॉर्थ एंड सेंट्रल अफ्रीका, उत्तरी और मध्य अफ्रीका के बीच में। एक बड़ी बात यहां आप जानना चाहते होंगे कि सर कल तो आपने बताया था नॉर्थ, सब पता ना मुझे, आप कहां सोचोगे, फिर आप मुझे मैसेज करोगे, इससे पहले बता दूं मैं आपको। साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हमारे लिए भी है, सभी दिशाओं में वीडियो पहुंचानी है। मतलब मैं आपसे नहीं कह रहा, ठीक है, जरूरत हो तो पहुंचा देना, कोई बात नहीं, चलती जाएगी कहीं ना कहीं। अगर हम फायदे के हैं लोगों के लिए, हम सब्सक्राइबर जोड़ना चाहते हैं अपने साथ, तो हम कंटेंट बढ़िया करेंगे अपना। हम नहीं कहेंगे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। क्या ये जो मैं करा रहा हूँ ये काफी नहीं है ये बोलने के लिए? ये बोल तो रहा है आपसे कंटेंट, ये कह रहा आपसे, मैं नहीं कह रहा, देखो बच्चों ये कह रहा, लेकिन सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, दूर दूर तक वीडियो पहुंचाओ, ये कंटेंट कह रहा, अगर आप उनके अपने हो जिन्हें फायदा हो सकता है, ये बात है, ठीक। तो मैं बता रहा था बच्चों, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के साथ दा था, लेकिन बच्चों जब ये दिशाओं को दिखाए, उत्तरी दिशा बतानी है, किसी चीज की दक्षिणी दिशा बतानी है, वो उत्तर की तरफ गया, तो ये आएगा हमारा। या तो बच्चों ये है अफ्रीका जो है वो उत्तर का और सेंट्रल का मतलब एक स्थान है, तो यहाँ हम नहीं लेंगे। नॉर्थ अमेरिका इसमें नहीं आएगा दा, साउथ अमेरिका दा नहीं आएगा इसके साथ में, नोट कर लेना इसे। लेकिन अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हुआ, यूएसए, तो दा आएगा। यहाँ दा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, गलती पहले पार्ट में खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विल नॉट बाई एनीथिंग ए क्वेश्चन, वॉन ब्लैंक मेडल, फिर ऑफ साउथ अफ्रीका। पहले ये बताओ, साउथ अफ्रीका का सोना जो है वो अपने साथ डालेगा ना, यानी कि ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन ये आंसर नहीं हो सकते, दोनों काट दो, क्योंकि तीसरे में तो दा आएगा। जब आपको लगा करे कि सर एक क्वेश्चन में 3 या 4 या 2 ब्लैंक थे, मेरा मानना है वो आसान है, आपको 2 जगह सोचने का मौका मिल रहा, दोनों में से कोई सा एक फिक्स कर लो, ऐसे में जैसे मैं कर रहा हूं। ये सोना अफ्रीका का है, निश्चित हो गया, अभी बताया था पीछे मैंने। तो बच्चों ये तो आएंगे नहीं, नॉर्मल वाले 2 बचे अब हमारे पास में। अब आप मुझे बताओ, ही वॉन, तो क्या आएगा बच्चों, ए। ये तो बोलते हैं उसने 1 गोल्ड मेडल जीता, 2 गोल्ड मेडल जीते, उसने 2 सिल्वर जीते, तो संख्या बतानी पड़ती, तो ए आएगा। अब बच्चों ए इसमें भी है हमारा और ए इसमें भी है, अब फर्क पड़ता है इस लेंगे या इसे लेंगे। तो मैं बताऊं यहाँ पे गोल्ड आएगा। क्या यहाँ पे गोल्ड जो है वो किसी खास जगह का है, कहीं का है? बच्चों कुछ नहीं है। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? पहला। मीनिंग सुनो, गोल्ड विल नॉट बाई एनीथिंग, सोने से कुछ नहीं खरीदोगे, सोने से कुछ नहीं खरीद सकते आप। मतलब यह है सोना दे दिया सामान खरीद, ऐसे नहीं होता, पहले सोना बेचो कहीं पे, पैसे लो, फिर सामान लोगे, ये कहना चाह रहा है। तो सोने से कुछ नहीं खरीदा जाएगा, ये अलग सेंटेंस है। फिर आया ही वॉन ए गोल्ड मेडल, उसने गोल्ड मेडल जीत लिया। मैंने एक ही में 3 सेंटेंस दिए हैं यानी कि। और फिर आगे बच्चों, द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज ऑफ गुड क्वालिटी, साउथ अफ्रीका का सोना अच्छी क्वालिटी का होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अभी बताया था मैंने पीछे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उनके साथ बच्चों द आता है, नोट कर लेना। अच्छा, इसमें और चीज देख लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड ए जुडिशियल, बच्चों मैं आपसे सवाल कर रहा हूं एक वर्ड पावर के ऊपर, क्या यहाँ जुडिशियस आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये तो समझदार होता, किसी इंसान के लिए आएगा, जबकि हमें यहाँ चाहिए न्यायिक, न्यायिक चाहिए हमें यहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया एक न्यायिक जांच का, इनटू द डेथ्स, जो मौतें हुई हैं उनके लिए। मेरा आंसर चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बेहतरीन सवालों में से एक, बच्चों जानवर हो, फल हो, सब्जी हो, पक्षी हो, और बच्चों फूल हो, बाकी चक्कर में ना पड़ना, इंसानों को मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है। जानवर, फल, सब्जी, पक्षी और फूल, और आपको ऐसा लगे इनके बारे में ऐसी बातें चल रही हैं कि इनकी पूरी काइंड, इनकी पूरी क्लास के ऊपर लागू होंगी। जैसे गाय एक भोली भाली जानवर है, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है। और कुत्ते की बात करें, अगर कुत्ता पालतू जानवर होता है। बात करें सब्जी की, तो कुछ भी कि जो मतलब कि आलू है वो कॉमन एक सब्जी है, सभी में इस्तेमाल होती है। पक्षी की बात करें, जैसे कौवा जो है वो काऊ काऊ करता है, या काला है, या
क्रॉफ्टी होता है, मतलब धोखा दे देता है इस टाइप से। फूल की बात करो, गुलाब के फूल की या गेंदे के फूल की, किसी की भी, जब उनकी बातें ऐसे हों कि वो सबके बारे में है, सब पे लागू हो जाएंगी, तो नियम सुन लो। दा लगाओगे तो ये सिंगुलर रहेगा, नाउन में एस मत लगा देना धोखे से भी, और हेल्पिंग वर्ब आएगी सिंगुलर, एक कॉन्सेप्ट नोट करो इसे। एक तो ये तरीका आपके पास में। दूसरा तरीका, आप दा मत लगाओ, जरूरत के हिसाब से ए या एन लगा दो। सिंगुलर होंगे और हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर, दोनों बढ़िया, दोनों बढ़िया हो गए। तीसरी बात आती है, दोनों में सिंगुलर था, मत लगाओ दा, मत लगाओ ए, मत लगाओ एन, इन सब का प्लूरल बना दो, बना दो। अब आर्टिकल मत लगाना, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगा लो। ये तीन तरीके हैं बच्चों, यानी कि दा लगा दो, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, पूरी जाति दिखानी है। अगर ए लगा दो, एन लगा दो, नाउन सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, लेकिन प्लूरल करोगे तो आर्टिकल सारे खत्म, बोर्ड पे आ जाओ। ये तो आर रख दिया इन्होंने, नाउन प्लूरल रख दिया, बातें उनके बारे में जो सभी के लिए हैं, सभी गाय, इस टाइप से आंसर बनेगा। तो बच्चों ये तो प्लूरल है ना, और प्लूरल है तो आर्टिकल लगा मत देना कहीं, नो आर्टिकल। एक बात, अगर आप चाहते हैं सर कोई दूसरा आंसर और दे दो तो ये बनेगा, ए काउ इज, ये भी आंसर है, यह बनेगा द काउ इज, ये बन जाएगा। तो ए काउ इज सैक्रेड टू हिंदूज, कोई बात नहीं, मीनिंग थोड़ा सा अटपटा है लेकिन ग्रामर बढ़िया है। द काउ इज सैक्रेड टू द हिंदूज, लेकिन जो एक्चुअल में आंसर इस टाइम अगर आप मुझसे पूछो तो वो नो आर्टिकल है, क्योंकि जब ये प्लूरल होते हैं पूरी पूरी जाति के लिए अपनी, कोई आर्टिकल नहीं आता। देयर इज स्टिल ग्रेट रेस्पेक्ट एंड फियर, अनकाउंटेबल नाउन है, तभी तो कोई हमने पीछे आर्टिकल नहीं दिया। अभी भी काफी सम्मान और डर है, हेयर फॉर, बच्चों जब कोई जाति या धर्म, जैसे हिंदूज, मुस्लिम्स, ईसाईज, सिख्स, इनको पूरी जाति को दिखाना हो आपको, ऐसे ही जातियां दिखानी हो पूरी, राजपूत, सैनीज, यादव्स, पठान्स, अंसारीज, इस टाइप से, तो इनके साथ एस जरूर लगता है, अलग है हर चीज का मामला, दा जरूर आएगा और हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी। बच्चों मेरा जो ये राजपूत है इसके साथ में दा लगना बहुत जरूरी है, और ये है अभी भी इज्जत और डर होता है यहाँ राजपूतों के लिए, राजपूतों का सम्मान और डर अभी भी कायम है, ये कहना चाह रहा है। आंसर क्या आएगा बच्चों, दा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बेहतरीन सवालों में से एक, मैंने कहा नहीं कंटेंट ही जान है हमारी क्लास की, कंटेंट से ही बहुत दूर जाऊंगा, कंटेंट से ही आगे ले जाने का इरादा है। मोहब्बत सपोर्ट आपकी चाहिए, वो आप कर ही रहे हो, कितनी चाहिए कि जेन्युइनली फायदा है तो जुड़े रहो, फालतू वीडियो मत देखो आप प्लीज। ए पुअर मैन लगा लो, द से लगाना, अरे एक गरीब आदमी है, द क्यों लगा रहे हो आप यहाँ पे, कौन सा गरीब आदमी फिर बताओ मुझे, निश्चित कर दोगे आप इसे, पहली बार बात चल रही है, पहली बार किसी नाउन की बात चलती ए आता। एक गरीब आदमी समझ सकता है हाउ द पुअर, क्योंकि बच्चों एडजेक्टिव और द, फील बढ़िया लगा हुआ, डज नहीं लगा सकता मैं, उसमें डू आएगा। एक गरीब इंसान अच्छे से समझ सकता है कि एक गरीब इंसान अच्छे से समझ सकता है कि गरीबों को महसूस क्या होता है। ए रिच मैन, देखो यहीं से कर लेते कॉपी, एक अमीर आदमी कैन नॉट इवन इमेजिन, एक अमीर आदमी तो ये कल्पना भी नहीं कर सकता कि, क्यों नहीं कर सकता कल्पना, क्योंकि ही इज नॉट, बच्चों ये पुअर है, ये किसके लिए आ रहा है, ये इसके लिए आ रहा है, ही के लिए। मैं आपसे कहूं आई एम रिच, आई एम पुअर, मैं आर्टिकल क्यों लगाऊंगा, ये तो एडजेक्टिव है सिर्फ, तो सर वहां क्यों लगा दिया आर्टिकल, वो पूरी मानव जाति को दिखाना था, गरीबों की भावनाएं समझ सकते हैं, ये इसका में नहीं, लेकिन यहाँ कौन है वो, तो एक व्यक्ति कोई 2 3 4 5 लोग हैं, गरीब अमीर तो क्यों लगाओगे, एडजेक्टिव के साथ कोई आर्टिकल थोड़ी आता, नो आर्टिकल। आंसर हमारा हो गया बच्चों दूसरा, ए द और नो आर्टिकल, कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, बिकॉज ही इज नॉट पुअर, क्योंकि वो गरीब नहीं है तो वो कैसे समझ पाएगा गरीबों की परेशानियां। आंसर हो गया दूसरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए फेथफुल एनिमल, बच्चों ए फेथफुल एनिमल, एनिमल आ गया, चलो ये बताया था मैंने, जब हम प्लूरल रखते हैं प्लूरल तो बच्चों दा नहीं आता, ये सोच सकते थे हम एक बार को। सिंगुलर रखते हैं तो आर्टिकल जरूर आता है, जब दा लगा रहा हो तो यहाँ पे डॉग ठीक है, लेकिन आर क्यों कर दिया, ये कोई पुअर थोड़ी है, ये नाउन अलग है बच्चों, एडजेक्टिव अलग है, राजपूत अलग है, हिंदूज अलग है, सबके लिए अलग अलग मामला है, मिला मत देना सबको। कभी सोच रहा हो सर पुअर में तो ऐसे नहीं लगाया आपने, बच्चों एडजेक्टिव का मामला, सर आपने जो है द राजपूत में एस लगाया है, दा भी लगाया है, ये अलग है वो अलग है, सबको अलग अलग रखें आप। इसका आंसर बच्चों कौन सा हो जाएगा, ये वाला, या कौन सा हो जाएगा, ए डॉग।
ठीक है, इज। ये अगर मान लो जरूरत पड़ भी गई तो डॉग्स आर, फिर ये बनेगा। फिलहाल तो मेरा आंसर चौथा है, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कुछ कंटेंट है ये, फालतू कुछ नहीं पढ़ा रहा। मैनी शॉर्ट रिवर्स फ्लॉज इनटू द पैसिफिक ओशन। प्रशांत महासागर, महासागर जितने भी दुनिया में हैं, महासागर का नाम होना चाहिए यहाँ पे, कभी ओशन हो नाम हो, अंटार्कटिका हो, पैसिफिक हो, या और भी प्रशांत महासागर या हिंद महासागर, तो ध्यान रखना द आएगा सबके साथ। मैंने आपसे शुरू में बोल दिया था गलती आर्टिकल की ही है, लेकिन कुछ और भी कर सकता हूं, आज वही कर दिया मैंने। द नहीं होता तो गलती होती, बढ़िया लगवा, लेकिन फिर क्या गलती है, मैनी बढ़िया, मैनी के बाद में नाउन प्लूरल, इसमें मत लगा देना ये एडजेक्टिव है। बहुत सारी छोटी छोटी नदियां, बहुत सारी छोटी छोटी नदियां, ये हो गया मेरा सब्जेक्ट। मैं पूछना चाह रहा हूं बहुत सारी छोटी छोटी नदियां, फिलॉज या फिलो, डू आएगा ना बच्चों इसमें, पहले गलत था ये, अब बढ़िया हो गया, ये गलती थी इसके अंदर। बहुत सारी छोटी छोटी नदियां प्रशांत महासागर में बह जाती हैं, फ्लो आएगा। मेरा मूड दा को करने का था, लेकिन मैंने चेंज कर दिया मूड अपना, क्या थोड़ा बच्चों का रटना कहीं शुरू ना हो जाए, रटना नहीं है, समझना है चीजों को। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दूसरे पार्ट में है ये। अच्छा, यहाँ द नहीं होगा तो द लगाना पड़ेगा, नोट कर लेना। जितने भी महासागर हैं उनका नाम अगर दिया है, जितने भी रेगिस्तान हैं उनका अगर नाम दिया है, जितनी भी डायनेस्टी हुई हो, वंशज, नाम नाम होना चाहिए, नाम उनके साथ तो द आएगा। क्वेश्चन नंबर 18। डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। बच्चों पूरी दुनिया में डिस्पर्स का मीनिंग नहीं जानते आप, कितने बेहतरीन शब्द है ये। बिखरे हुए हैं, दूर दूर तक फैले हुए हैं। बच्चों भाषा फैली हुई है, डिस्पर्स हुई भी भाषा डिस्पर्स हो सकती है, भाषा टूट के बिखर सकती है, या लोग कुछ अलग कुछ अलग कुछ अलग कंट्री में। इसका आंसर कल बता दिया गया था, द चाइनीज है, ये भाषा है। यहाँ इसकी कमी है, यहाँ पे दा की कमी है, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो गया, चौथा। द चाइनीज आर डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। चाइनीज यानी कि चाइना के लोग दुनिया में जगह जगह फैले हुए हैं, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जॉन वुड डियरली लव्ड टू विजिट द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। बहुत बढ़िया, नहीं होता तो लगाना पड़ता। तो फिर गलती क्या है सर, मतलब पेपर आएगा तो आर्टिकल की गलती आएंगी उसके अंदर, क्या पता गलती ना हो, नो एरर हो, क्या पता गलती हो। वुड के बाद में मेन वर्ब की ये कौन सी फॉर्म लगा दी आपने, फर्स्ट फॉर्म आएगी, नोट कर लो, ये एडवर्ब है इसके लिए। जॉन वुड डियरली लव टू विजिट द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। साइकोलॉजी ऐसी तैयार करो कि पेपर में फायदा हो, साइकोलॉजी को सेट मत कर लो कि ऐसे ही करके आऊंगा, ऐसे होता बच्चों। देखो सही से, यहाँ पे द है तो ठीक है, नहीं होता तो लगाता। यहाँ पे गलती लव्ड में है। कौन सा बच्चा कामयाब है बताऊं आपको, यहां से शुरू करेगा, इसे चेक करके फिर यहां जाएगा, इसे चेक करके फिर यहां जाएगा, इसे चेक करके फिर यहां जाएगा, इसे 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 यहां आके डिसीजन लेगा कि यार ये करना है मुझे। ऐसे बच्चे कामयाब होते, ऐसे नहीं कि शुरू में ही गलती वो वाले पार्ट में होगी, ऐसे नहीं करते बच्चों। मेरी गलती लव में थी, बाकी सब कुछ बढ़िया। बी पार्ट यानी कि आंसर कौन सा हो गया हमारा, चौथा। अकॉर्डिंग टू बाइबिल, अब कर लो द, जब मिल गई गलती तो कर लो। बाइबिल हो, कुरान हो, गीता हो, रामायण हो, महाभारत उनके साथ दा था। तो बाइबिल के अनुसार द होल ऑफ मैनकाइंड, पूरी की पूरी जाति, इज डिसेंडेड फ्रॉम, डिसेंड फ्रॉम कहां से आए हैं, आदम। तो ये बता रहे हैं, इसे एडम पढ़ते हैं, आदम पढ़ते हैं, आदम पढ़ते हैं, कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म के लोग, और जो ईसाई हैं वो इसे एडम बोलते हैं, इंग्लिश में, अंग्रेजी शब्द बोलते हैं इसे, उनका बोलने का अंदाज ऐसी है। तो ये बता रहे हैं बाइबिल के अनुसार पूरी मानव जाति जो है ये आई है आदम से, आदम से शुरू हुई है, वहां से उतर के आई है। इनके जो सरप्रस्त हैं वो आदम है, दुनिया में सबसे पहले आदम आए, ये बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सी आंसर हो गया हमारा। अरे कैसा लगा भैया, ऐसा मत करे यार, क्या हो गया ये, सही हो गया। आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इट वॉज डिसाइडेड बाई एन यूनेनिमस, कल तो बताया था, ऐसी ही तो सामने से निकलती हैं बच्चों गलतियां, और उन्हें पकड़ने के लिए कौन साथ में है आपके, अजीम सर लगे हुए हैं। आंसर ए कर दो। वॉट जो है, वॉट हमारा ये नाउन है, इसके लिए ये आया, एडजेक्टिव के लिए नहीं आता ना ये। इट वॉज डिसाइडेड बाई ए यूनेनिमस वॉट, ये फैसला लिया गया एक सहमति के द्वारा कि द स्कूल शुड क्लोज, स्कूल बंद होने चाहिए। क्लोज हो रहा वर्ब है यहाँ पे, बंद होने चाहिए। आंसर बच्चों पहले ही पार्ट में हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्रिएटिविटी है ये।
इसे कौन कर पाएगा? जिसे ये पता होगा कि गीता पढ़ रही है, गीता को पढ़ा जा रहा है। करो ये काम आप, बताओ कौन सी गीता, कौन सी गीता है, बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। ये बताओ पहले, इतना जो सेंटेंस है हमारा, ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? मुझे उम्मीद है आप इतना तो जानते ही होंगे कि ये पैसिव वॉइस है। बच्चों, पैसिव वॉइस में ये काम होता है इधर की तरफ, यानी कि ये काम गीता के ऊपर हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं ना ये वाला मीनिंग, ये गलत है जो मैं बोल रहा हूं, पहले वाले में ये गलत है, गीता पढ़ रही है नहीं, हम में से बहुत सारों के द्वारा गीता पढ़ी जा रही है, और पढ़ने वाली चीज होगी किताब, और किताब है जब गीता धार्मिक पुस्तक तो द आएगा जरूर। लेकिन दूसरे वाले पे आ जाओ, गीता इज रीडिंग द बाइबल, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, अब उसमें वो काम करेगी, तो यानी कि वो लड़की है। नॉर्मल जैसे गीता सीता किसी का नाम रख देते हैं तो वो अलग हो गया बच्चों। तो गीता इज रीडिंग द बाइबल, तो गीता तो लड़की है, यहाँ पे यहाँ किताब है, इसे पढ़ा जा रहा है, वहां वो पढ़ रही है। मैंने बोल दिया ना आपसे, देखो मैं 8-9 साल के अनुभव से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ ठाकुर द्वारा में, मुरादाबाद जिले के एक ठाकुर द्वारा कस्बे में, और मैं पीछे हटूंगा नहीं जब मैं इस बात में विश्वास करता हूँ, ही हु वुड कैच द फिश मस्ट नॉट माइंड गेटिंग वेट। इसका शाब्दिक अर्थ यह है, जब मछली पकड़ने जा ही रहे हो तो भीगने से मत डरो। और इसका असली मीनिंग यह है, जब ओखली में मुंह दे दिया तो मूसल से क्या डरना। तो मैं नहीं डर रहा, मैं तो अब लग गया काम पे अपने। कल की क्लास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की रखने वाला हूँ, बेहतरीन क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर से, कल की क्लास। फिलहाल इसे एंजॉय करो आप बच्चों। पहले में द, दूसरे में नो आर्टिकल, ये आंसर है। दूसरे में द लगा नहीं सकते आप, वो ऐसे जैसे अजीम इज रीडिंग, सुरेश इज रीडिंग, लड़की है वो, लेकिन इसे पढ़ा गया है, ये किताब है, खत्म हो गया। इसे बोलते हैं समझदारी से सॉल्व किए गए क्वेश्चन, रटने वाले नहीं है, ये समझदारी से चल रहा है। वाज सिटिंग अंडर द बेड, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, हेल्पिंग वर्ब कैसी है? सिंगुलर, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा, यानी कि एक आएगा। एक आएगा तो ये होगा, क्योंकि जब एडजेक्टिव 2 दिए हों और नाउन को सिंगुलर ही दिखाना हो, मतलब हमारा एक ही बिल्ली दिखानी हो अगर, तो बच्चों आर्टिकल सिर्फ पहले के साथ आएगा। एक आर्टिकल तो देना चाहिए था, 2 आर्टिकल नहीं देने चाहिए थे। यहाँ 2 बिल्ली हो गई, यहाँ एक ही बिल्ली है जो काली और सफेद है, यहाँ 2 बिल्ली हैं, एक काली एक सफेद, और मुझे चाहिए नहीं, चाहिए जब यहाँ वर कर दूं तो ये आंसर आएगा, यहाँ वर कर दूं तो ये आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे वास है, सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए तो ये आंसर आएगा। बाद में आर्टिकल नहीं आता, पहले वाले के साथ आता। खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 का चौथा, एक बिल्ली जो काली और सफेद है वो बेड के नीचे बैठी हुई थी, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। कल तो बताया था ये यू होता है, तो ये एन गलत है, ए होना चाहिए था। ही इज डूइंग ए, ये तो ऑनोरेरी पढ़ते हैं, ऑनोरेरी, ए गलत है, एन होना चाहिए था। एन आवर अगो, ए गलत है, एन होना चाहिए था, यानी कि ये भी गलत था, ये भी गलत था, ये भी सही हो गए। अब नीचे आना, ही इज वेयरिंग ए यूनिफॉर्म, इसमें कोई सेंटेंस की गलती नहीं है, वो एक यूनिफॉर्म पहने हुए है काले कलर की, चौथा आंसर है। यहाँ पे एन, यहाँ पे एन, यहाँ ए नोट कर लेना इन्हें सबको। एग्जाम्पल नेक्स्ट, ही इज ऑनेस्ट, बड़ी जल्दी बच्चों को हाथ चलता है कि सर ऑनेस्ट, सर जल्दी से एन लगाओ, सर जल्दी से हमारा नंबर कटवाओ, सर निगेटिव मार्किंग का बहुत शौक है हमें, सर हमें जॉब नहीं चाहिए। हमें तो ये बोलने में बड़ा मजा आता है। 1.25 से रह गया यार, 0.25 से रह गए हैं। देखिए मेरी जो अपनी सहेली से बोल रही, देखिए मेरा नंबर आ गया था लेकिन वो 0.25 नंबर रहेगा, वो आर्टिकल गलत हो गया था। देखिए मैंने ऑनेस्ट को ना ऑनेस्ट पढ़ के एन लगा दी, क्या गलती करी मैंने, लेकिन एग्जामिनर बहुत बुरा था, उसने नाउन ही नहीं दिया था। बाद में अजीम सर की क्लास देखी तो पता चला कि नाउन होता तो आर्टिकल आता, ए और एन, वरना नहीं आता। सही तो कह रहा हूँ, गलत हो गया आपका आंसर। आंसर लगा दो नो आर्टिकल। हाँ, अगर यहां पे होता बुआए तो बच्चों अब एन आएगा। सही समझाया ना अजीम सर ने? पेपर में रोने से बढ़िया ये है यहां रो लो। प्रैक्टिस का मतलब, क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है, सारी गलती अजीम सर के पास कर लो, वहां नहीं करनी गलती। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कौन सा है बच्चों? नो आर्टिकल, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। आवाज कुछ भी दे रहा हो चाहिए। एक जगह और फंसाता, बताऊं कहां पे? यहां फंसाता। जाओ आप भी के याद रखोगे कि अजीम सर से पाला पड़ा था। क्वेश्चन नंबर यही है सारो, पता क्या है? नो आर्टिकल। क्यों सर, ये तो नाउन है। क्या आपको नहीं बताया आपके टीचर ने कि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसकी गिनती नहीं कर सकते? करनी है तो ए पीस ऑफ एडवाइस करो, लेकिन यह नहीं कर पाओगे आप। बच्चों का तरीका बताओ, एन। अबे एडवाइस आई है वे, बहुत आसान सवाल था। एडवाइस को तो ऐसे पढ़ते हैं, बड़ा मजा आया, एन लगा दिया, बड़ा मजा आया नंबर कटवाने में, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर
इसका आंसर भी बच्चों नो आर्टिकल और इसका आंसर भी नो आर्टिकल, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है और वो एडजेक्टिव, और हमें चाहिए कोई काउंटेबल सिंगुलर नाउन, तब बात होगी। बातें खत्म हो गई। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो विद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया।